जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न लेके आ चुका हूँ। तो आज मैं आपको रीजनिंग के इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू से हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर दे दिया है 15। तो इस 15 को हमें 3 भागों में बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 15 को 3 से भाग दे देंगे। तो ये 15 5 बार में कट जाता है, 3 पंचे 15। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉक्स में 5 आएगा और इस बॉक्स में भी 5 आएगा और इस बॉक्स में भी 5 आएगा। यानी ये है कि 5 से 5 जुटेगा तो 10, 10 से 5 जुटेगा तो 15। अब हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि एक चतुर्भुज और 2 वृत्त को जोड़े तो यहाँ पर हमें 21 प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें चतुर्भुज का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब यहाँ पर हमने 5 लिखा है, तो जब यहाँ पर हम 21 से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 16। अब इस 16 को हमें 2 भाग में डिवाइड करना है, यानी 2 से भाग देना है। तो जब हम 16 को 2 से भाग देंगे तो उसका आंसर आएगा 8, क्योंकि 8 दूनी होता है 16। तो यहाँ पर इन दोनों का मान हमें प्राप्त हो गया। इस वृत्त का भी मान 8 है और इस वृत्त का भी मान 8 है। तो यहाँ पर हमने 21 को 3 भागों में बांट लिया, 8 8 16, 16 5 21। अब यहाँ पर हमें वृत्त और त्रिभुज को जोड़कर 22 उत्तर लेके आना है। तो यहाँ पर हमें वृत्त का मान प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे 8 है। तो इस वृत्त में हम लिखेंगे 8। अब यहाँ पर हमें इन त्रिभुज का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें वृत्त का मान 8 प्राप्त हुआ है, इस 22 से हम 8 घटा देंगे। तो जब हम 22 से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें 14 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर हमें इस 14 को 2 भागों में डिवाइड करना है, यानी बांटना है। तो 2 से भाग देंगे। तो जब 14 को 2 से भाग देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाता है, क्योंकि 7 दूनी होता है 14। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक 7 और यहाँ पर लिखेंगे दूसरा 7। अब यहाँ पर अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर हमें आंसर में 22 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 7 को जोड़ेंगे तो 14, 14 6 20 और 2 22। तो हमने 22 को भी 3 भागों में बांट लिया। तो अब हमें इस सवाल में इन तीनों का मान प्राप्त हो गया है। चतुर्भुज का मान 5 प्राप्त हो गया, वृत्त का मान 8 प्राप्त हो गया है और त्रिभुज का मान यहाँ पर हमें 7 प्राप्त हो गया है। तो अब आप नीचे कमेंट करके इस सवाल का आंसर बताइएगा ज़रूर कि यहाँ पर वो कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि मैंने आपको डिटेल से समझा दिया है। और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फेसबुक प्रोफाइल में हमेशा हमारे वीडियो को शेयर करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।